Good morning, students. Today we are going to start with the topics, some additional topics of chapter 2, that is in the end of bipolarity. And there are four topics added in this particular chapter, beta. And I came to know that you have not done these previously. So I started with the first, the Arab Spring, then is the Gulf War, then the next topic is Middle East, Afghanistan, and then the last one is CIS. So today I am going to take with the Arab Spring and the Gulf War. ठीक है ना? So Arab Spring, what was Arab Spring? Arab Spring was basically a movement that was started in the, you can see in the map, in the African, North African or the South Asian countries. That is basically, it was started from Tunisia, and it moves from the Muslim dominated countries, I must say that is Algeria, Libya, Egypt, Syria, Iraq, Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, all these, ठीक है ना, Lebanon. These here is Tunisia, from where the movement was basically started. So it may be asked as in your exam, so that's why I am showing you the map with the, here you can see where the civil war was going on. तो अब अगर हम गल्फ़ वार और उसके बाद जब हम वो पढ़ेंगे तो सीरिया और इराक, यहाँ पे अभी सिविल वार जो है अभी भी चल रहा है गल्फ़ वार में। मैं इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊँगी, आप बताऊँगी इसको, ठीक है ना, राइट. सेमी डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी, स्टेट्स, एब्सोल्यूट मोनार्की, वेयर इज़ एब्सोल्यूट मोनार्की, दीज आर द स्टेट्स वेयर एब्सोल्यूट मोनार्की इज़ देयर, ठीक है ना, ठीक है ना. वेयर रिसेंट अटैक्स बाय इस्लामिस्ट ग्रुप्स, दीज आर द स्टेट्स वेयर recent attacks has been done taken on. So what was Arab Spring? You must take it from the next slide. The 21st century witnessed emergence of new developments of democracies and डेमोक्रेटाइजेशन इन द वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटाइजेशन हुआ. वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में जब डेमोक्रेसी स्थापित हो रही थी तो इन्हीं में एक इवेंट आया, अरब स्प्रिंग, दैट वाज बिगिन इन 2009, लोकेटेड इन टूनीशिया. It has its roots where the struggle against corruption, unemployment, poverty was started by public, which turned into a political movement because of the people considered the existing problem as outcome of autocratic dictatorship. तो वहाँ पे जो डिक्टेटरशिप थी तो लोगों का कहीं ना कहीं मानना था कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, करप्शन, ये जो बढ़ती जा रही हैं, जो ये बेसिकली ये जो कंट्रीज़ थे, अफ्रीकन कंट्रीज़, नदर्न ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, इनका कहीं ना कहीं रूट काज जो है वो ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है. डिक्टेटरशिप होगी तो तानाशाही जहाँ पे होगी तो वहाँ पे इन स्टेट्स में बेसिकली देखो कहीं ना कहीं जो थे ब्रूटल डिक्टेटर्स भी थे. होस्नी मुबारक ले लो, सद्दाम हुसैन ले लो, ठीक है ना. तो यहाँ पे लीबिया, इजिप्ट में तो ये जो मूवमेंट था ये शुरू हुआ था, ठीक है ना. तो डिमांड फॉर डेमोक्रेसी स्टार्टेड इन टूनीशिया, दैट स्प्रेड थ्रू द मुस्लिम डोमिनेटेड अरब कंट्रीज इन वेस्ट एशिया तक ये फैलता चला गया. होस्नी मुबारक, हु हैड बीन इन पावर इन इजिप्ट सिंस 1979, आल्सो कोलैप्स्ड एज ए रिजल्ट. इसी डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट में होस्नी मुबारक की सरकार जो थी वो इजिप्ट में से वो उखाड़ी गई. एडिशन, इसका इन्फ्लुएंस जो था अरब स्प्रिंग का वो यमन, बहरीन, लीबिया और सीरिया, ठीक है ना, में भी देखा गया. प्रोटेस्ट जो थे, इस तरीके के डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट जो थे वो चलते गए थ्रू आउट द रीजन. इस रीजन में पर्टिकुलरली जो मैप मैंने आपको दिखाया है अभी ऊपर, तो इस रीजन में जो डेमोक्रेसी के लिए जो प्रोटेस्ट थे वो चलते रहे, ठीक है ना. तो ये इसमें ये जो था, दिस इज़ अबाउट द अरब स्प्रिंग. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, गल्फ वार. व्हाट वाज गल्फ वार? यहाँ पे यू आर सीइंग व्हाट वाज गल्फ वार. यू हैव एन आइडिया अबाउट गल्फ वार, ठीक है ना. सो द गल्फ वार you see from the map of these: Saudi Arabia, ईरान, इराक, सीरिया, इजिप्ट, ठीक है ना. 2 अगस्त 1990
Iraqi army invaded and occupied Kuwait, Saddam Hussein, the Iraqi president, hoped that Kuwait oil reserves would help to pay off the massive debt Iraq that has occurred in its recent war with Iran, as well as give Iraq significant bargaining power as the gatekeeper to Middle Eastern oil. What does this statement? इस स्टेटमेंट से आप तो थोड़ा सा क्या समझ रहे हो? इराक और ईरान के बीच पर्शिया, जो ईरान का पुराना पुराना नाम पर्शिया के बीच, जब इन कंट्रीज़ में ऑयल फील्ड्स मिलने लगे तो ऑयल फील्ड्स पे कब्जा करने के लिए इन कंट्रीज़ में लड़ाई होने लगी। तो जो कुवैत जो एरिया था, कुवैत जो कंट्री थी, उसके ऑयल फील्ड्स पर कब्जा करने के लिए, तो जो ऑयल फील्ड्स का जो था तो उसमें इन्होंने दूसरी कंट्रीज से कॉन्ट्रैक्ट्स लेने शुरू कर दिए। तो इस तरीके से चलते चलते इराक जो था एक मैसिव डेब्ट ट्रैप में फंस गया था, जो उसकी लड़ाई ईरान के साथ हो रही थी उसमें। तो अपने डेब्ट ट्रैप से निकलने के लिए इसने कुवैत के जो ऑयल फील्ड्स थे उस पर कब्जा करने की सोची, और उससे इसने ये सोचा कि इससे वो जो है उसका दरवाज़ा खुल जाएगा जब वो कुवैत की तरफ जाएगा मिडल ईस्ट के लिए। तो दिस वाज मेट विद एन इंटरनेशनल कंडेमनेशन एंड ब्रॉट इमीडिएट इकोनॉमिक सैंक्शंस अगेंस्ट इराक बाय मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये देखते हुए कि इराक की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है, तो उसको रोकने के लिए यूएन सिक्योरिटी ने अपनी जो मिलिट्री फोर्सेस थी वो एकदम से भेज दी। तो अमेरिका के उस लीडरशिप में यहाँ पर फोर्सेस आ गई कि ये जो है एक इंटरनेशनल कंडेम्पशन था, क्योंकि ये जो वॉर थी ये बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। देयर वर 2 वॉर फॉट्स बिटवीन इराक एंड अमेरिका, द फर्स्ट गल्फ वार एंड द सेकेंड गल्फ वार। तो पेपर में अगर सिग्निफाइड आता है तो यू हैव टू मेंशन बोथ द वार्स, ठीक है ना। अगर आपको मेंशन हो रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड वार तो यू हैव टू राइट अबाउट द फर्स्ट वार, एंड इफ इट इज़ मेंशन द सेकेंड वार देन यू विल राइट अबाउट द सेकेंड गल्फ वॉर, ठीक है ना। तो फर्स्ट गल्फ वार, व्हाट वाज दैट? अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश थे उस टाइम पे। ही डिप्लॉयड यूएस फोर्सेज इनटू सऊदी अरेबिया एंड अस अदर कंट्री टू सेंड देयर फोर्सेज टू द सीन। मतलब इसने, अब जब इराक कुवैत पे कब्जा कर रहा था तो अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को सऊदी अरेबिया में भेजा, और यूएन के जो मेंबर्स थे सिक्योरिटी काउंसिल के उनको भी इसने बोला कि आप भी अपनी मिलिट्रीज को भेजिए। तो जब वहाँ उसके साथ साथ जो नेटो के जो मेंबर्स थे उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया। एरे ऑफ नेशन ज्वाइन द कोलिशन फॉर्मिंग लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस अगेन आफ्टर द वर्ल्ड वार 2 के बाद ये सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस था। मोस्ट ऑफ द कोलिशन मिलिट्री फोर्सेस जो थी वो यूएस सऊदी अरेबिया के साथ थी। यूनाइटेड किंगडम इजिप्ट जो थे वो इसके कंट्रीब्यूटर थे। इन ऑर्डर दैट कुवैत एंड सऊदी अरेबिया पेड अराउंड यूएस $32 बिलियन टू ऑफ द यूएस एट 60 बिलियन कोस्ट पे। मतलब कहने का ये कि जो टोटल कोस्ट था उस वॉर पे उसके $60 बिलियन का जो टोटल था वो कुवैत और सऊदी अरेबिया ने पे किया था यूएस को, उसमें से अकेला $32 बिलियन, ठीक है ना। मतलब उस पर जो खर्चा आया उस पर। तो ये जो कोइलेशन था, मासिव कोइलेशन था, फोर्सेस दैट वर, तो अराउंड what 6,60,000 troops from 34 countries, they were fought against Iraq and defeated it in what is to be known as the first Gulf War। हम लोगों ने ये जो पहली गल्फ वॉर थी ये लाइव वॉर आ रही थी टेलीविज़न पे, हम लोग बहुत छोटे होते थे, हमने ये देखी है बेटा उस टाइम पे। तो दिस वाज कि 34 कंट्रीज़ ने इतने अपने ट्रूप्स भेज के इसमें इराक को हराया था। एंड यूएन ऑपरेशन इसको बोला गया था, ये दिस ऑपरेशन इज़ नोन एज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बाय अमेरिका टू लेडिंग एन अमेरिकन जर्नल जो थे इसमें नॉर्वेन स्कॉशेफ थे। तो दिस ऑपरेशन दैट यूएस हैज़ लेड हिज ट्रूप्स अगेंस्ट इराक टू गेट कुवैत फ्री, ठीक है ना, फ्रॉम इराक, एंड दैट ऑपरेशन वाज नोन एज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वाज डेजर्ट ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, दिस ऑपरेशन। तो ये 2-3 थे। द सेकेंड वन वाज ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, एंड दिस द फर्स्ट वन वाज ऑपरेशन
Desert Storm. So what was first Gulf War? Saddam Hussein promised a mother of all battles, but Iraqi forces were quickly defeated. Saddam Hussein, he was known as one of the brutal dictator of वर्ल्ड पॉलिटिक्स. वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सबसे ब्रूटल जो हिस्टोरियंस पॉलिटिशियंस का नाम में एक इसका भी आता है. द वन पिक्चर दिस वन इज आई एम if I am pointing out here is Saddam Hussein and the second one is George W. Bush. तो what they has इसने ये कहा था कि इराकीज़ को इसने इतना मोटिवेट किया कि हमें अपनी ज़मीन बचाने के लिए वी हैव टू फाइट अगेंस्ट, बट कहीं ना कहीं यूएस आर्मी के सामने इराक की फोर्स क्विकली डिफीट हो गई एंड दे वर फोर्स टू लीव इराक. आफ्टर द वॉर इराक वाज रिक्वायर्ड टू सबमिट to inspection to ensure whether possessed chemical weapons or not of mass destruction. उस टाइम तक इसके पास जो थे केमिकल वेपन्स थे जो ये यूज़ कर रहा था वॉर में. तो वॉर के बाद इसको सर्च ऑपरेशन इसके ऊपर चलाया गया ये चेक करने के लिए कि इनके पास और केमिकल वेपन्स तो हैं या नहीं हैं. ठीक है ना. तो वॉर वाज नोन एज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूज़ ब्रॉडकास्ट. ये मैंने आपको बताया कि ये जो वॉर थी ये पहली ऐसी वॉर थी जो न्यूज़ नेटवर्क्स पे आ रही थी. निक नेम वीडियो गेम वॉर का नाम भी इसको दिया गया. दिस वाज आल्सो कॉल्ड एज कंप्यूटर गेम वॉर बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा यूएस ने प्रिसाइजली यूज स्मार्ट बॉम्ब्स, कंप्यूटराइज्ड स्मार्ट बॉम्ब यू कैन से कंप्यूटर ऑपरेटेड स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज़ किया था जो प्रिसाइजली टारगेट पर हिट कर रहे थे. कि मान लो अगर उन्होंने एक बिल्डिंग पे हिट करना है तो वो उसी पर्टिकुलर बिल्डिंग को हिट कर रहे थे. तो दैट्स वाई इट वाज कॉल्ड एज फर्स्ट कंप्यूटर वॉर और यू कैन से फर्स्ट वीडियो गेम वॉर. जैसे बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं तो वो उसी तरीके से. ठीक है ना. देन वाज द सेकेंड गल्फ वॉर इराक दैट वाज कॉल्ड एज ऑपरेशन इराक की फ्रीडम. ठीक है ना. तो इस पिक्चर में ये जो सोल्जर नज़र आ रहे हैं जॉर्ज सेकंड, इसको हम ये जॉर्ज बुश के बेटे थे तो इनको हम जॉर्ज सेकंड के नाम से भी बोलते हैं. ठीक है ना. 19 मार्च 2003 में यूएस लॉन्च्ड द इन्वेजन ऑफ इराक अंडर द कोड नेम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम. इस कोड नेम ये कोड नेम था इराकी फ्रीडम के अकॉर्डिंग. तो इसमें फिर से 2003 में यहाँ पे अमेरिका ने अपनी आर्मी लॉन्च की. 40 अदर कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया यूएस को. कोएलिशन ऑफ विलिंग आफ्टर यूएन रिफ्यूज टू गिव एन मैंडेट टू दिस इन्वेजन. इस बार यूएन ने मैंडेट नहीं दिया था कि आप इन्वेड करें बट 40 अदर कंट्रीज ज्वाइन यूएस. इस इन्वेजन वाज occurred as a part of W. Bush administration wars on terror following by the September 11 attacks. जो सितंबर 2011 वो 11 सितंबर को जो अटैक्स हुए थे उसको सर्च ऑपरेशन के तहत भी इराक पर इन्वेजन किया गया बिकॉज उसमें जो 4 बॉम्ब हेलीकॉप्टर्स बॉम्ब हुए थे अमेरिका में तो वो पेंटागन और जो इराक बिल्डिंग्स थी यू मस्ट नोइंग अबाउट दैट. तो उस सर्च ऑपरेशन में इराक के ऊपर इन्वेजन किया गया था. बुश एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड इट्स रैशनल फॉर द इराक वार प्रिंसिपली ऑन द assertion that Iraq is supposed to be possessed active weapons of mass destruction, जिसको बोला गया था WMD प्रोग्राम कि इराक जो है ये जो मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन्स हैं ये कहीं ना कहीं इराक जो है अलकायदा को और मिलिटेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है. इसी के तहत जो था. ठीक है ना. तो ये प्रोग्राम चलाया गया था. इराक की गवर्नमेंट पोजेस्ड ए थ्रेट दैट यूनाइटेड स्टेट्स एंड द इट्स कोलिशन एलाइज some US officials falsely accused Saddam for harboring and supporting अल-कायदा. तो यूएस के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने भाई ये एक्यूज्ड लगाया था कि सद्दाम हुसैन जो है वो जो है हार्बर कर रहा है वो सपोर्ट कर रहा है अल-कायदा को हथियारों का. तो दीज आर तो ये इराक इस मैप में आप देख पा रहे हैं क्लियरली पिक्चर है. You've seen Iraq is here, Iran is there, Saudi Arabia is there,
एंड हेयर इज़ अ पार्ट ऑफ सीरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे, ठीक है ना, या इसका जो शहर था बसरा, उसके ऊपर आक्रमण किया गया था। एंड आफ्टर दैट हेयर इज़ बसरा, ठीक है ना। और ये इराक़ के, अगर मैं इसको वो कर पाऊँ तो मोस्टली बगदाद और इसके बीच में ही इसका जो नेटिव प्लेस था सद्दाम हुसैन का, वो आ जाता है, ठीक है ना। तो ऑपरेशन इराक़ी फ्रीडम, सिंस नो एविडेंस ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैज़ बीन unearthed in Iraq, इराक में नहीं मिले. It is speculated that the invasion was motivated by some other objectives. तो पॉलिटिशियंस ये मानते हैं, क्रिटिक्स ये मानते हैं कि यूएस का ये जो ऑपरेशन फ्रीडम था, इसका मोटिव कुछ और था, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कुछ हथियार नहीं मिले थे. ऑब्जेक्टिव सच इज कंट्रोलिंग इराकी ऑयल फील्ड्स. वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव वाज दैट यूएस वांट्स टू कंट्रोल इराक ऑयल फील्ड्स एंड इंस्टॉलिंग ए रेजिम फ्रेंडली टू यूएस. और वो एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे वहाँ पे जो कि यूएस के फेवर में हो, ठीक है ना. तो इस तरीके से इराकी फोर्सेस क्विकली ओवरहेमल्ड सद्दाम हुसैन. तो आफ्टर दिस व्हाट हैज हैपेंड, सद्दाम हुसैन गोस्ट वेंट टू अंडर बंक हो गए थे, ये एक बंकर में चले गए थे. और उसके बाद इनको दिसंबर में, सितंबर में सर्च ऑपरेशन चला था, दिसंबर में इनको उसी साल जो है एक किसमें इनको एक बंकर से कैप्चर किया गया था. ये पिक्चर आई थी, उसके बाद टीवी पे लाइव टेलीकास्ट था इस पिक्चर का. और इसके बाद ये सद्दाम हुसैन जो इनको कोर्ट में पेश किया गया, ठीक है ना. तो 3 साल के बाद इनको फिर एग्जीक्यूट कर दिया गया था. इन सब, ये जो सद्दाम हुसैन की पिक्चर है, आप ये देखिए प्लीज़, इसमें सॉरी ये देखिए, ये सद्दाम हुसैन की पिक्चर है. ये इसको, इसके स्टैचू जो इसके महल के बाहर था, उसको गिरा दिया गया था. और फिर इसके बाद ये सद्दाम हुसैन, इसका डीएनए टेस्ट हुआ बालों का, ये फाइंड आउट करने के लिए कि वेदर ही इज़ सद्दाम हुसैन एक्चुअली और नॉट. ये क्लियर होने के बाद इसको एग्जीक्यूट किया गया था. तो ही इज़ वन ऑफ द ब्रूटल डिक्टेटर इन द टाइम ऑफ हिस्ट्री. एंड व्हाट हैज़ देन इराक की सेकेंड फेज ऑफ द वॉर, व्हाट वाज दैट. कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू चलता रहा नेक्स्ट 3 डिकेड तक. इंसर्जेंसी as an insurgency emerged to oppose the occupying forces of the post-invasion of Iraqi government. US troops fully officially withdrawn in 2011. उसके बाद बेसिकली बेटा हुआ क्या था, ये जो इराक की जो सिटीज़ हैं, यू आर गेटिंग इट, तो ये तिरकिट, ठीक है ना, बगदाद, मोसली. तो यहाँ पे सीरिया से जो स्टेट थे, सीरियल सिविलियन वॉर शुरू हो गया था. तो यहाँ पे जो टेरर इस्लामिक स्टेट थे, वॉर लेवेनेंट, ISIL, ठीक है ना. तो यहाँ से जो ट्रूप्स थे सीरिया से, वो इस पूरे बगदाद एरिया पे उन्होंने अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था. तो उसी के अंडर यहाँ पे सिविलियन वार हो गया. ये आपको पता है, दीज ऑल आर इस्लामिक स्टेट्स, ये इस्लामिक स्टेट्स हैं, मुस्लिम स्टेट्स हैं ये. तो यहाँ पे जो सीरिया की जो थी वो फोर्सेस यहाँ पे आने लगी. और इस सिविलियन वॉर में बहुत ज़्यादा जो ट्रूप्स थे, यूएस के जो ट्रूप्स थे, यूएस के सोल्जर्स भी मारे गए इसमें बहुत ज़्यादा. तो यूएस में ही इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होने लगा कि वाई आवर सोल्जर्स वर हैज़ टू पे और टू डाई ऑन सम अदर्स लैंड, कि हमारे सोल्जर दूसरी लैंड पे के ऊपर क्यों मारे जा रहे हैं, दूसरे की लड़ाई में हमारे सोल्जर्स क्यों मारे जा रहे हैं. तो 2011 में एट दैट टाइम बराक ओबामा वाज द प्रेसिडेंट, सो ही कॉल्ड हिज ट्रूप्स बैक, ठीक है ना. उन्होंने 2011 में ऑफिशियली यूएस ने अपने ट्रूप्स वापस दिला लिए थे. और उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि दिस इज़ एन क्रिसमस गिफ्ट टू द सोल्जर्स दैट दे कैन सेलिब्रेट दिस क्रिसमस विद देयर फैमिलीज. तो इस तरीके की कुछ स्टेटमेंट्स आई थी. तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू प्ले यूएस फोर्सेस टू इराक इन 2014. दोबारा से 2014 में वहाँ पे जो यूएस के ट्रूप्स थे वो वापस भेजे गए. बट इस बारी जो कुछ विक्ट्री थी, कुछ सीन था, वो कुछ अलग था. सिविल वार बिटवीन ISIL एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट 3 years चलती रही.
ISILs from Syria and the Iraqi government, ठीक है ना, until the government declared victory in December 2017 में, जब तक कि गवर्नमेंट ने विक्ट्री नहीं डिक्लेयर कर दी. By 2018 वायलेंस इन इराक, दोबारा से वायलेंस हो गया, लोवेस्ट लेवल पर आ गया था लास्ट 10 ईयर्स में. दिस वॉज ग्रेटली एज अ रिजल्ट ऑफ डिफीट ऑफ ISIL फोर्सेस एंड सब्सिक्वेंट कम डाउन द ऑफ इंसर्जेंसीज. जो इंसर्जेंसीज वहाँ पे लगी थी कहीं ना कहीं वो अब ख़त्म हो गई थी. अब यहाँ पे जो ट्रूप्स थे, अब ट्रूप्स ने ये कहा कि वो लड़ाई जो हो रही थी वो दोबारा से जो सिविलियंस वॉर शुरू हुआ तो अमेरिकन ट्रूप्स उसको कंट्रोल करने के लिए आए थे. और वो कंट्रोल होने के बाद उन्होंने अपने कि कहीं ना कहीं अब वहाँ पे एक तरह से काम है, बट हम अभी भी ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे पूरी तरह से शांति है. दैट वी कांट स्टे से एट दिस स्टेज इवन. सो दिस इज़ all about the Gulf War, and this is all for today, and in the next class I will take Afghanistan and CIS. Have a good day for today, students.